डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंडरी क्लास केमिस्ट्री से टॉपिक डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। नाउ व्हाट इज फिनोल? द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच टू द बेंजीन रिंग। यानी वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो हम उसको कहेंगे फिनोल। फिनोल में अब सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू कि बेंजीन रिंग क्या है। बेंजीन जो है वो इस तरह की एक हेक्सागोनल फ्लैट रिंग है। इसमें 6 कार्बन है। ये देखिए मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है ड्रॉ की है। कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की फ्लैट हेक्सागोनल रिंग है, प्लेनर। और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये जो है अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये जो रिंग है इसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। अब यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया है OH ग्रुप से। अब ये इतने बड़े स्ट्रक्चर को हर बार कार्बन हाइड्रोजन ड्रॉ करने के बजाय हम इसका जो है सिंबल जो है वो बना लेते हैं। वो सिंबल इस तरह से बनाते हैं। ये हेक्सागोनल रिंग हमने ड्रॉ की है। अगर इस पर कुछ भी ना हो तो ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग के अगर एक हाइड्रोजन को हमने OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो वो हो जाएगा फिनोल। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो वो जो डायरेक्टली अटैच हो गया OH ग्रुप के साथ तो वो आपका फिनोल होगा। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ या डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप हो तो हम उसे फिनोल अल्कोहल कहते हैं। और अगर OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ तो उसे हम फिनोल पढ़ते हैं। तो ये जो है बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है और C6H6 होता है। C6H6 में से एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से तो वो हो जाएगा आपका फिनोल। तो अब देखें जो फिनोल जो है उसकी जब बेंजीन रिंग पर हम एक OH ग्रुप लगाते हैं तो वो कार्बन जिस पर OH ग्रुप हो उसको हम डेजिग्नेट करते हैं कार्बन 1। और इस तरह से हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नंबरिंग लगा सकते हैं। वही रूल यानी नियरेस्ट अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए इस रिंग पर कुछ और नहीं था तो यहाँ पे मैंने देखिए इसमें नंबर लगाए 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, इसके राइट और लेफ्ट में जो पोजीशन है यानी कि 2 और 6 पोजीशन, इस पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो। जो 1 के बिल्कुल अपोजिट पोजीशन है 1 4, इसे हम कहते हैं पैरा। और ये जो इसके बाद यानी अगर राइट से या लेफ्ट से हम काउंट करें तो 1 कार्बन गैप के बाद जो है ये पोजीशन होती है मेटा। तो इसे हम 1 4 पोजीशन जो है या 2 6 या 3 5 भी कह सकते हैं। और ये 1 4 पोजीशन पैरा पोजीशन होगी, 2 6 को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं और 3 5 जो है वो मेटा पोजीशन है। तो इस हिसाब से हम इनके फर्दर सब्स्टिट्यूटेड जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो उनके नोमेनक्लेचर जो है वो देख सकते हैं। अब जैसे ये OH ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो देखें अगर हम इसको 1 लगाते हैं तो ये 1 2 3 पर है ये। तो IUPAC नेम में हम इसको पढ़ेंगे 3 क्लोरोफिनोल। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा है 3 क्लोरोफिनोल। अब और ना कॉमन जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा ये M जो है वो मेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेटा की पोजीशन ये थी यानी कार्बन ये जो है 1 2 3 पर जो पोजीशन है वो है मेटा। तो इसे मेटा क्लोरोफिनोल हम पढ़ेंगे। कुछ सिलेक्टेड से स्ट्रक्चर ही हैं आपकी कोर्स में, ज़्यादा नहीं है, वही हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें 1 2 2 क्लोरोफिनोल, तो इसको जो है ये ऑर्थो पोजीशन है तो हमने O जो है ऑर्थो के लिए लिखा है ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ठीक है, या 2 क्लोरोफिनोल। तो यहाँ से इस तरह से हम जो है वो फर्दर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स के जो है वो नाम लिखेंगे। अब देखें अगर OH ग्रुप जो है उसके अपोजिट में एक मिथाइल ग्रुप हो तो इसका कॉमन नेम जो है वो क्रीसोल होता है। ये P जो है वो उसकी पोजीशन को शो कर रहा है कि ये 1 इसके अपोजिट है। यानी अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा होता तो हम इसे लिखते O क्रीसोल। अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा होता तो हम इसे पढ़ते M क्रीसोल, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, अगर आप बात समझ रहे हैं तो आप खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, तो इसमें कुछ ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पैरा क्रीसोल। अब ये जो है यहाँ पे देखिए नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो ये पोजीशन जो अच्छा IUPAC नेम जो है इसका हम देखेंगे 1 2 3 4। 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल फिनोल इसका IUPAC नेम होगा। अब ये जो इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा है 1 2 3, तो 3 पे है नाइट्रो
तो इसे 3 नाइट्रोफिनोल हम पढ़ेंगे। इसी तरह से ये जो है ये मेटा पोजीशन है, तो एम लिखा मैंने, कॉमन नेम मेटा नाइट्रोफिनोल। और जो फर्दर स्ट्रक्चर है इसमें देखें पैरा ब्रोमोफिनोल, ये पैरा पोजीशन है इसकी, और नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 4 ब्रोमोफिनोल। तो ये स्ट्रक्चर जो है फिनोल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से होते हैं और थोड़े लिमिटेड से ही हैं, तो ये आप आई होप कि आपको इसमें इंटरेस्ट हो रहा होगा। अब ये देखिए अगर OH ग्रुप, अब यहाँ पर एक और बात है कि अगर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें एक स्ट्रक्चर में एक ही OH ग्रुप था तो हम इन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और ये जो इसमें देखें 2 जो है मोनोहाइड्रिक जो है फिनोल कहेंगे, और इसमें जो है 2 जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो इसे हम डाईहाइड्रिक फिनोल जो है इस तरह से, यानी ट्राईहाइड्रिक इनकी नंबरिंग के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको लिखते हैं। अगर ये देखें OH ग्रुप जो बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन के साथ हैं, यानी बिल्कुल साथ साथ हैं, एडजेसेंट, तो इसका कॉमन नेम है कैटिकोल। और वैसे इसका नाम होगा UPSC, ये 1 है, ये 2 है, तो 1,2 बेंजीन डाइओल। डाइओल मीन्स 1 to 1 इसकी पोजीशन है, 2 पोजीशन है, ये बेंजीन है। और ये OH ग्रुप है, इसको हम ओल पढ़ते हैं, और डाई है क्या मतलब ये कि 2 है ये, तो 1,2 बेंजीन डाइओल। इस तरह से अगर ये एक और स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के बीच में ये गैप है और ये 1 2 3 पोजीशन पर है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कॉमनली रिसोर्सिनोल कहते हैं। और नंबरिंग के हिसाब से ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये बेंजीन 1 पे है और 3 पर है, 1 3 बेंजीन डाइओल, ये 2 OH ग्रुप है, डाइओल। ओल अल्कोहल को यानी OH ग्रुप को हम ओल कहते हैं। इसी तरह से ये OH ग्रुप जो है अगर अपोजिट पोजीशन पर हो, बिल्कुल ये पैरा पोजीशन है OH ग्रुप की, तो इसको कॉमनली हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। और ये इसका UPSC नेम हो जाएगा, ये 1 है 2 3 4 1 4 बेंजीन डाइओल हाइड्रोक्विनोन, यानी ये कॉमन नेम जो है कैटिकोल रिसोर्सिनोल हाइड्रोक्विनोन को हम 1 2 बेंजीन डाइओल 1 3 बेंजीन डाइओल 1 4 बेंजीन डाइओल, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर एक और जो है थोड़ा स्पेशल सा स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग है, OH ग्रुप है, फिनोल हो गया, ये नाइट्रो लगे हुए हैं। नाइट्रो देखें ये 1 2 2 पे नाइट्रो है, 3 ये 4 पर नाइट्रो है, और 5 ये 6 पे नाइट्रो है। तो इसको हम समरी में लिखेंगे 2 4 6, और ये ट्राई जो है उसकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, ट्राई नाइट्रो, और ये फिनोल है। ये इसका कॉमन नेम जो है वो पिक्रिक एसिड है, ये थोड़ा लैब में जो है यूज़ होता है। इसके अलावा इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी काफ़ी हैं, मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है। पिक्रिक एसिड रेड ऑरेंज कलर टाइप का ये सॉल्ट है। अच्छा जी, 3 OH ग्रुप हैं और बिल्कुल एडजेसेंट हैं तीनों, तो ये हम इसे कहते हैं पायरागेलोल। और IUPAC नेम जो है ये 1 2 3, तो 1 2 3 बेंजीन ट्राइओल, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। अब ये जो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, ये 2 रिंग है, फ्यूज़ रिंग है। अगर इस पर कुछ भी ना हो तो हम इसे नेफ्थलीन पढ़ते हैं। अब इस पर OH ग्रुप पड़ा लगा है तो हम इसे कहेंगे नेफ्थोल। अब ये जो रिंग है इसमें सिर्फ 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं, यानी कि ये पोजीशन ये और ये सिमिलर हैं, बिल्कुल ये सिमिलर पोजीशन है। और इस तरह से ये वाली, ये दोनों, और ये सिमिलर, यानी कि ये पूरी जो इस तरह की 2 फ्यूज रिंग है इसमें सिर्फ ओनली 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये जो टॉपर ये इस तरह ये वाली पोजीशन है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा या फिर 1, और ये जो साइड में है इसको हम कहते हैं बीटा या फिर 2। तो इसका कॉमन नेम होगा अल्फ़ा नेफ्थोल और इसका नाम होगा बीटा नेफ्थोल, और इसे IUPAC नेम में हम कहेंगे 1 नेफ्थोल और 2 नेफ्थोल। ठीक है, तो कुछ जो थोड़े से सिलेक्टेड से जो स्ट्रक्चर थे फिनोल के वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, इजी से बिल्कुल हैं। तो आई होप कि आपको इसको जो है समझने में कुछ ख़ास मसला नहीं होगा। थोड़ी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।